योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 14 से 29 तक। प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात की नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही यह कर लो कि किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों की देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दास्ता के घर से मिस्र देश से निकाल लाया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब यीशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने यीशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब यीशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर योशिय्याह ने कहा, तब तो अपने पास के पराय देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इस्राएल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने यीशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। यीशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिमेक में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाए। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, क्योंकि इसने उन बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद यीशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि भेज दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र यीशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। मेरे माताओं पिताओं और मेरे भाइयों एवं बहनों, आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती से लिया गया है।
आइए हम आज देखते हैं संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 13 से 15 तक। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख कर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। ईश्वर की दया दृष्टि हम लोगों पर बनी रहे। आमीन।